आज का पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 से 12। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरोका के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की बुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। ये प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। आपका अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। आपका अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। आपका अनुवाक्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से लेकर 21 तक। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने ये सब किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध अपने खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा मसीह में है। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से ये विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं है, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए अपने पाप का भागी बना दिया, जिससे हम आपके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ये प्रभु की वाणी है। जय घोष। मैं ये जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके प्रति पाप किया है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस के अंजील उसका 15 बाब 1 से 3 और 11 से 32। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी,
संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उनसे वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वो होश में आया और ये सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मज़दूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मारा है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित है, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। ये खुदा की पाक अंजील है। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने आए हैं और रोज़ों के इस पाक मौसम के चौथा इतवार खुशी का इतवार है। लगता है कि हम 14 मुकाम पढ़कर दुख दर्द के बारे में गौर करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के मौत के बारे में गौर करते हुए दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या हार मान जाते हैं
और खुदा हमें जगाता है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर मरना हम सबों को दुखी करने के लिए नहीं, हमें अपनी खुशी, अपनी रूहानी खुशी, जिस्मानी ताकत वापस लाने के लिए है। हम सबों को उस रूहानी जोश से भरपूर करने के लिए है और हम सबों को वापस अपने घर में इज्जत के साथ लाने के लिए है। इसलिए इस रोज़ों के इस सफ़र में हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ें प्यारे भाई और बहनों। और आज हम खुदा के दिन को मनाने आए हैं। खुदा के दिन को पाक रखना खुदा का हुक्म है और हम खुदा पर विश्वास करते हैं, उसके प्यार पर विश्वास करते हैं और उसके रहम से भरे पाक वचनों को हम सुनते हैं। पहले पार्ट में योशुआ ने जब खुदा ने जो वायदा किया था उस देश में पहुंचने के बाद पहली बार उन्होंने अपने हाथों से मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि पूरे सफ़र में उन्हें मन्ना खाने के लिए मौका था, सब फ्री में खाते थे। पर जब मन्ना गिरना बंद हो गया, उन्होंने खुशी के साथ, उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खुदा के वायदों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए वायदा किया और मेहनत करना उन्होंने शुरू किया। खुशी का एक मौका है, मेहनत करना भी एक निशानी है, एक चिन्ह है कि हम अपने पूरी ताकत के साथ खुदा के रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार हैं। और योशुआ अपने लोगों को खुदा के रास्ते पर चलने के लिए बुलाता है। आज के दूसरे पार्ट में यही पार्ट हमने ऐश वेडनेसडे के दिन, राख बुधवार के दिन हमने सुना था कि संत पौलुस सारे ईमानदारों को बुलाता है कि यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें। हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पर अपने रिश्ते को खुदा के साथ एक बनाना बहुत खास इज्जत का सवाल है। हम खुदावंद यीशु मसीह के भाई बहन होने के नाते अपने सारी परेशानी, मुसीबतों को, दुख दर्दों को, पापों को, गुनाहों को, बुरी आदतों को खुदा के हवाले करते हुए खुदा से गले से मिल जाएं, खुदा के साथ गले लगाएं। और खुदावंद हम सबों को गले लगाने के लिए तैयार है, हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को गले से लगाने के लिए तैयार है। और आज खुशी के इस इतवार में खुदावंद यीशु हम सबों को दृष्टांत सुनाता है, उड़ाव पुत्र की दृष्टांत। ये बहुत मशहूर है और उड़ाव पुत्र की कहानी हम बताते हैं, पर रहम से भरे उस बाप की कहानी है। खुदा हम सबों के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है, खुदा हम सबों के साथ किस किस्म के रिश्ते में बंद रहना चाहता है। खुदा के प्यार से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे हम खुदा से भाग जाएं, पर खुदा हमारे पीछे पीछे दौड़ता है, हम सबों को गले से लगाता है और हम सबों को प्यार करता है, हमें माफ़ करता है। पर हमें होश में लाने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। देने एक कहानी बहुत अच्छी है, एक दृष्टांत है, सच्ची कहानी नहीं है। और खुदावंद एक खास मकसद के साथ इस कहानी को बताते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। लेकिन माँ बाप के मरने से पहले अगर हम संपत्ति मांगते हैं तो हमारे इरादे गलत हैं। बाप के मरने से पहले ये बेटा बोल रहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा हक जो है वो मुझे दे दो। बाप ने बहुत मेहनत किया होगा, इन दोनों बच्चों को पाला होगा और ऐसे जिद करते हुए उसने अपना हिस्सा मांगा। बहुत सारे घरों में होता है, बाप के साथ कितने बच्चे लड़ते हैं, माँ बाप को कितनी गालियाँ निकालते हैं, माँ बाप को कितना इज्जत देते हैं, हमें मालूम है। पर खुदा के बच्चे होने के नाते हमें खुदा के प्यार में बने रहना है। और खुदा किस किस्म का बाप है, प्यार से भरपूर होने वाला वो बाप है। यहाँ तक हमारे ज़िद भी पूरा कर लेता है, पर उसे मालूम है कि किसी ना किसी वक्त इस बच्चे को वापस आना है, इस लड़के को, इस लड़की को, इस आदमी को, इस औरत को, इस बच्चे को वापस आना है। और पाक वचन कहता है, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। 2 बच्चे हैं और अपना हिस्सा उसको दे दिया। यानी बेशक उस लड़के ने अपने बाप के खिलाफ, अपने बाप के इज्जत के खिलाफ और अपने बाप के उस हुकूमत के खिलाफ काम किया, फिर भी वो बाप मान जाता है, उसको अपना हक दे देता है। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ अपने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हमारी इज्जत, ओरिजिनल इज्जत हमारी क्या है?
हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है? हम खुदा के बेटे बेटियां होने के नाते प्रभु खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं, और हमारी इज्जत क्या हमें मालूम है। और दुनिया हम सबों को घुमा फिरा कर दुनिया के उस चाल में फंसा देती है कि हम खुदा के प्यार से भागने के लिए तैयार हैं। कितने परिवार में माँ बाप जब बोलते हैं कि पढ़ाई करो, माँ बाप जो बोलते हैं कि मेहनत करो, माँ बाप जब बोलते हैं कि अंज नशा करना छोड़ो, शराब छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो बच्चे ज़िद करके भाग जाते हैं अपनी मर्ज़ी करने के लिए। यहाँ ये बेटा दूर देश चला गया, यानी खुदा के प्यार से इतना दूर चला गया, उसके बाप के प्यार से इतना दूर चला गया, और भोग विलास में यानी अपने ही मौज मस्ती में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। हमारी संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति हमारी इज्जत है। हमारी संपत्ति क्या है? हमारे अंदरूनी रूहानी खुशी है। हमारी संपत्ति क्या है? खुदा का प्यार है। धन दौलत पैसे ऐसे उड़ जाते, पर खुदा का प्यार, माँ बाप का प्यार, परिवार में हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारी असली दुनिया है। हमारा परिवार हमारे लिए असली दुनिया है। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई, इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। बेटा, इज्जत के साथ रहने वाला बेटा, धन संपत्ति के साथ रहने वाला बेटा, इज्जत के साथ बहुत सारे प्यार के साथ रहने वाला बेटा अभी नौकर बन गया। बेटा नौकर बन गया, और यहाँ तक उसे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा। नौकर बना और बाद में सूअरों को चराने के लिए जाता है। लेकिन आज के ज़माने में भी सूअर हमारे लिए बहुत गंदा जानवर है। सूअर को हम नहीं देखना चाहते हैं और सूअर को नहीं मानते हैं, रिवाजों के मुताबिक नहीं मानते। मान लीजिए पहले सदी में यहूदियों के लिए, क्योंकि पुराने इतनामे में साफ साफ लिखा है कि सूअर को खाना मना है, और बहुत सारे यहूदी सूअर के वजह से, उस मीट को ना खाने की वजह से मारे गए। और उन यहूदियों को खुदावंद ये सबक देता है, बेटा इज्जत को खो गया, नौकर बन गया, और यहाँ तक सूअरों को चराने के उस इज्जत में गिर पड़ा। पढ़ाई और इज्जत, परिवार की शोहरत, ये सब जब हम खो जाते हैं, जब हम अपनी मर्जी करने लगते हैं, कहाँ तक जाकर गिर सकते हैं। और अंत में सूअरों के फलियाँ खाने के लिए वो तरसता है, वो भी उसे कोई देने वाला नहीं है। बेटा किस हालत में जा सकता है? हमारे हर एक परिवार की हालत है। हमारे हर एक परिवार में कोई ना कोई कहानी हम जोड़ सकते हैं। बड़ा भाई, छोटा भाई, या बच्चा या बेटी या कोई भी हो, कोई ना कोई हमारे हर एक परिवार में कहीं ना कहीं इस कहानी के साथ मिलेगा। और उसके बाद वो होश में आता। जब जानवर की हालत हो जाती है, जब जानवरों के बराबर होने की हालत उसकी बन जाती है, तब होश में आता है और कहता, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रखिए। 3 बातें कि मैंने खुदा के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं आपका बेटा होने लायक नहीं हूँ, और मुझे कम से कम एक नौकर के समान रखिए। देखना, ये एक पश्चातावा नहीं है, इसने तौबा नहीं किया है। उसे मालूम है कि मेरे बाप के घर में खाने के लिए सब कुछ है, सबको, सारे नौकरों को खाने के लिए, पर होश में आया और वापस आने के लिए फैसला ले रहा। मैंने पाप किया और बेटे की इज्जत को मैंने खो दिया, और मैं नौकर के समान पे रहने के लिए तैयार हूँ ताकि मुझे खाने पीने के लिए मिल जाए। ये बेटे की हालत है। और बाप की हालत देखना, बाप उसके लिए तरस रहा है, बाप उसके लिए इंतज़ार करता है। हमारे लिए बाप खुदा कैसे खुदा है? कल हमारी क्लास थी और छोटे छोटे बच्चों से और बड़ों तक हमने पूछा, खुदा कितने बार माफ़ करता है? एक ने बोला 1 ही बार माफ़ करता है, दूसरे ने बोला 2 ही बार माफ़ करता है, तीसरे ने बोला 4 बार माफ़ करता है, और 2 बार 3 बार 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 सिखाने के बावजूद भी जब पूछा खुदा कितना बार माफ़ करता है? 2 ही बार माफ़ करता है। मतलब आपके माँ बाप कितने बार माफ़ करते हैं? उसकी जो समझ है, जो पहचान है, हम सबों को होश में लाने की ज़रूरत है। माफ़ी हम सबों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। हमने ये भी इस बात पर भी विचार किया, माफ़ी मांगने का मतलब अपने दिल को चीर कर खुदा से कहना है, प्रभु मेरे दिल की हालत ऐसी है, मेरे दिल को पाक बना दे, मेरे दिल को पाक बना दे। होश में आने का मतलब ये है, क्योंकि हम बहुत सारे गुलामी में हम खो चुके हैं। बहुत सारे गुलामी में हर कोई, मैं पापी हूँ,
प्यारे भाई और बहन, हम सब पापी हैं और पापी होने के नाते हम हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने कहाँ जा सकते हैं और हमें मालूम है। हम अपने आप को कैसे घुमाते हैं वो हमें मालूम है। और खुदा के पास वापस आने के लिए हमें होश में आना है और शर्मिंदा होकर खुदा से कहना है, ऐ खुदा मेरी हालत ये है, मुझे माफ़ कर, मुझ पापी पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। हम लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वगैरह बहुत बोलते हैं, पर ये बोलना ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, ये सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी दुआ। हम संत नहीं बने कि हमेशा हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के, संत नहीं बने। संतों की दुआ है, संतों की गीत है। पर उस बेटे ने होश में आकर बाप से ये कहना चाहा, और यहाँ लिखा है वह दूर ही था जब उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर गले से लगा लिया और उसे चुंबन किया। हमारे रिवाज में भी है, बड़े अपनी जगह पर बैठते हैं, छोटे आकर पैर पकड़ते हैं, छोटे आकर माफ़ी मांगते हैं और छोटे आकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। पर ये बाप ऐसा है जो अपनी जगह छोड़कर दौड़ता है अपने बेटे को गले से लगाने के लिए। यानी खुदा का प्यार हमारे सारे रस्मों रिवाजों से ऊपर है, हमारे जो भी बड़े छोटे हमारे सोच विचार से भी बढ़कर है। यानी खुदा अपनी जो इज्जत है, अपनी जो पहचान, अपनी जो हुकूमत है, ताकत है, वो सब को छोड़कर हमें ढूंढने के लिए आने के लिए तैयार है, हमें ढूंढने के लिए आने के लिए तैयार है। हमें जहाँ कहीं भी होंगे, हम जहाँ कहीं भी बुराई में फंसे हों, पर हमें लगता है कि हाँ जी मुझे वापस जाना है, खुदा हम सबों को आकर खींचने के लिए तैयार है, हम सबों को गले से लगाकर वापस लाने के लिए तैयार है। और उसे गले से लगा लिया और बेटा शुरू करता अपना इतराफ़, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। इतना ही, और उसके बाप ने उसके आगे कुछ भी नहीं सुना। तब परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, देना उसका इतराफ़ यही था कि मैंने खुदा के और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं बेटा होने लायक नहीं हूँ और मुझे कम से कम एक नौकर के समान अपने घर में रखो। उसने अपना इतराफ़ पूरा नहीं किया, पर खुदा ने उसके बाप ने उसे गले से लगा लिया और तुरंत शुरू हो जाता है और मौज मस्ती और अपने जो ईद शुरू हो जाती है, बचरा मारना, अंगूठी पहनना। अंगूठी का मतलब क्या है? अंगूठी का मतलब हमारी पहचान, हमारी इज्जत है, हम बेटे हैं, बेटियां हैं। और खुदा हम सबों के साथ शादी के जो बंधन में बंधना चाहता है, यानी पूरे कलीसिया के साथ खुदा शादी के बंधन में बंधना चाहता है, हमें इज्जत देना चाहता है और हम सबों को पहचान देना चाहता है। दुनिया हम सबों को नंबर देती है, जहाँ भी आप काम करते हो आपके लिए एक नंबर है, एक कोड है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस दिन रिटायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन मैं मरूंगा मेरा भी नंबर ख़त्म है। पर दुनिया के हिसाब से नहीं, खुदा के हिसाब से खुदा हमें प्यार से भरना चाहता है। और मोटा बछड़ा मारा, कपड़े पहनाए, अंगूठी पहनाया, चप्पल पहनाया और वो ईद मनाने शुरू हुए। अभी यहाँ रुकें और हम ये पूछें, ये कौन है ये छोटा बेटा? ये छोटा बेटा कौन है? ये बाप कौन है? हमें मालूम है कि बाप खुदा है जो हमेशा प्यार करने वाला, हमेशा प्यार करने वाला। याद रखें भाई और बहनों, जब भी बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल प्यार की कहानी है, इसलिए वहाँ इधर उधर तोड़ मोड़ करने वाले, फूट पैदा करने वाले आयतों को नहीं निकालेंगे। जैसे ये कहानी है अंजील, बहुत बड़ी प्यार की कहानी है, इसलिए उम्मीद, प्यार, ईमान की मजबूती, कभी हिम्मत ना हारने वाले प्यार, इन सारे चीज़ों को दिमाग में रख के उसको पढ़ना है। कभी भी फूट, कभी भी गलती या कभी भी किसी भी बात पर इल्ज़ाम लगाने वाली बातों को नहीं निकाल। अब यहाँ रुक कर पूछे किसके लिए ये तमसील या रूप कथा खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं। फरीसी और शास्त्री जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे, वो सोचते थे कि ये गरीबों के साथ क्यों रहता, पापियों के साथ क्यों रहता, नाकेदारों के साथ क्यों रहता। और खुदावंत उन सबों को ये तमसील, ये रूप कथा बताते हैं। यानी छोटा लड़का ये नाकेदारों के समान है, पापियों के समान है और जिनको समाज में इज्जत नहीं थी, गरीबों के समान है। अभी आ रही है नई बात। उसका बड़ा लड़का जो खेत में था, जब लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बड़ा लड़का वफादार है, बड़ा लड़का हर एक हुक्म को मानने वाला। बड़ा लड़का और बाप के बीच ये रिश्ता है, हुक्म मानने वाला, जो भी बाप कहता है वो मानने वाला। प्यार का रिश्ता नहीं है, उतना प्यार नहीं है। शायद सोचता होगा उसके मरने के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप उसकी मर्जी पूरी करता हूँ।
पर जब उसका छोटा भाई आता है, वो चिढ़ जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और उसने पूछा, तो नौकर ने कहा, आपका भाई आया और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उसने उसे भला चंगा वापस पाया। और इसके बाद वो गुस्से होकर वहाँ अंदर घुसता नहीं है, अंदर नहीं जाता। उसका डैडी, उसका बाप बाहर आकर उसको समझाने के लिए कोशिश करता है, आप बड़े लड़के हो, आप हम मेरे साथ हो, जो कुछ मेरा आपका है, जो कुछ मेरा आपका। पर वो बेटा अभी तक बाप के प्यार में नहीं, बाप के धन दौलत से लेना देना रखता है। बोलता है एक छोटा सा बकरा भी नहीं दिया मुझे अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए। और ये आया जिसने वेश्याओं के साथ आपकी सारी संपत्ति उड़ा ली। देखना, जब हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू करते हैं, हमारे इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई हद नहीं होता। वचन में, अंजील में, तमसील में ये इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, पर इसने सब कुछ अपने दिमाग में लगा लिया। उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, पर इसने उस संपत्ति उड़ाने के अलग अलग इल्ज़ाम भी ढूंढ लिए, पर उसको सब कुछ मिला। जब वापस आया, उसके लिए आपने मोटा बछड़ा मारा। और बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी उठा है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। देखना, यहाँ रूपकथा, तमजील या दृष्टांत यहाँ खत्म है। हमें नहीं मालूम कि ये बेटा अंदर गया कि नहीं, ये बेटा बाप की बात मानकर अंदर गया कि नहीं, पर हमें ये साफ है, हम भी बड़े लड़के के बराबर हैं। जब भी हम अपने आप को नेक मानते हैं, हाँ जी, हम कलीसिया के फलाने मेंबर हैं, हम इतना पैसा देते हैं, हमारा इतना बनता है और हमारी पहचान ये है और हम बड़े हैं, छोटे हैं, जब ये सारे विचार हमारे दिमाग में आता है, हम इस बड़े लड़के के समान हैं। क्योंकि हम चर्च में आते हैं, क्योंकि हम पापी नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं किया है, हम नेक लोग हैं, फरीसी और शास्त्रियों के समान। और खुदा ऐसे लोगों के साथ कुछ लेना देना रखना नहीं चाहता। हम सब पापी हैं प्यारे भाई और बहनों। रोज़ों की इस तैयारी में अगर हमारे अंदर रूहानी खुशी आनी है, हमने अपने आप को, अपने उस सारे गंदगी को खुदा के सामने पेश करना है। मैंने आपके खिलाफ और खुदा के खिलाफ पाप किया, और मैं बेटा या बेटी होने इज्जत के लायक नहीं हूँ, पर मुझे अपने पास दोबारा ले लो, मुझे माफ़ करो और मुझे इज्जत दो, मुझे पहचान दो, और मेरे साथ वही रिश्ते को नया बना लो। ऐ खुदावन, तेरे जी उठने की खुशी में मैंने भी शामिल होना है। और खुशी का मौका इसलिए है, खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि हमें एक नई ज़िंदगी मिलेगी। खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि हमें मरने के लिए खुदा के साथ मौका मिलेगा। खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि हमें एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए हम एक नई प्राणी बन जाएंगे। संत पौलुस साफ साफ कहता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई प्राणी, एक नया इंसान है, एक नया भाई है, नई बहन है, एक नया बच्चा है। अभी ईस्टर के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मौसम को देखना, बहुत सारे फूल, हर जगह फूल निकल रहे हैं, लिलीज और बहुत सारे फूल निकल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में भी वो फूल निकलना ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में भी वो मुस्कुराहट आना ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में भी उस बेटे के समान उस खुदा के लिए प्यार होना ज़रूरी है। दौड़ना है, दौड़ के आना है, दौड़ के आना है। आने वाले हफ्तों में जब ये इतराफ़ पाक सैक्रमेंट में हम हिस्सा ले सकते हैं, दौड़ना है ताकि हमारी सारी गंदगी फेंक कर हम अपने आप को खुदा के बाहों में हम गिराएं। खुदा हम सबों को प्यार करना चाहता है, खुदा हम सबों को इज्जत देना चाहता है, खुदा हम सबों को अपनी पहचान दोबारा देना चाहता है। इसलिए खुदा के प्यारे बच्चे होने की इज्जत में दोबारा हम वापस आएँ और रोज़े के इस पाक मौसम को मनाएं, एक दूसरे के लिए दुआ करें और हमारे परिवारों में खुदा के सुख शांति के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए मरने वाला, हम सबों के लिए जान देने वाला, हम सबों को सच्ची खुशी दें और सच्चा प्यार दें, हम सबों को ईमान में मजबूत करें।